भाई क्या हाल चाल है यार। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हो गए, घर पे एकदम फिट एंड फाइन। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको अनबिलीवेबल, गजब और रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए यार आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। अपनी एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप ग्रेप्स यानी अंगूरों को माइक्रोवेव ओवन के अंदर डालोगे तो वो ग्लो करने लगेंगे, इसका मतलब है वो जगने लगेंगे। लेकिन आज बात कुछ और है। अगर आप उन्हीं माइक्रोवेव ओवन में ग्रेप्स को डालने के बजाय एग को माइक्रोवेव ओवन के अंदर डाल दोगे और कुछ टाइम वेट करोगे तो वो अंडा ब्लास्ट हो जाएगा। इसका मतलब है वो अंडा फट जाएगा। इस सब को जानने के बाद आपका ये मन करेगा कि काश मुझे वो वीडियो क्लिप देखने को मिलती जिसमें कि अंडा बर्स्ट हो रहा है। तो मैं आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखा देता हूँ कि जिसमें कि अंडा बर्स्ट हो रहा है। तो आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि सबसे पहले अंडे के ऊपर इतनी छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स आती हैं और देखते ही देखते वो अंडा बर्स्ट हो जाता है। फैक्ट नंबर 14। आपने तो जरूर सुना होगा कि जिसको रेगिस्तान में पानी पीना होता है उसको खुद कुएं के पास चल के जाना पड़ता है। लेकिन ये चीज हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब है कि ये हर किसी जानवर के ऊपर अप्लाई नहीं होती। इस दुनिया में इस रूल को तोड़ने वाला एक जानवर है और वो है एक फिश जिसका की नाम है आर्चर फिश। और ये फिश पानी के अंदर बैठे बैठे पानी के बाहर के जानवरों का शिकार कर लेती है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। आर्चर फिश, आपको इससे नाम से तो पता चल ही गया होगा कि ये आर्चरी करती है। जी हाँ गाइस, ये फिश आर्चरी ही करती है। असल में दोस्तों फिश अपने अंदर बहुत सारा पानी भर लेती है अपने पेट के अंदर और पानी के ऊपरी लेवल पर आ जाती है, जहाँ पर इसने जो अपने पेट के अंदर पानी भरा होता है उससे सीधा अपने निशाने पर फूंक देती है, यानी अपने निशाने पर हिट करती है। कुछ इस तरीके से अपने अंदर बहुत सारा पानी भरने के बाद ये पानी के ऊपरी लेवल पर आ जाती है और तेज प्रेशर से सीधा निशाने पर निशाना लगाती है जो कि इंसेक्ट होता है। और जैसे ही वो इंसेक्ट पानी के अंदर गिरता है ये उसे उठाकर भाग जाती है और मजे करती है। फैक्ट नंबर 13। एल्विया फ्रेंसबर्ग। एल्विया फ्रेंसबर्ग दुनिया का ऐसा पहला इंसान, दुनिया की पहली ऐसी लड़की है जो कि क्रोमोसोम 6q डिलीशन नाम की एक बीमारी से इन्फेक्टेड है। तो अब ये क्रोमोसोम 6q डिलीशन है क्या, ये बीमारी है क्या, इसमें क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए गाइस इस बीमारी को और अच्छे से समझ लेते हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इस बीमारी में ना तो इंसान को भूख लगती है और ना ही उसे प्यास लगती है और ना ही उस इंसान को ये लगता है कि उसे नींद की जरूरत है। और असली बात तो यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, इस बीमारी में इंसान को दर्द भी नहीं होता। जी हाँ गाइस, इस बीमारी में इंसान को दर्द भी नहीं होता। चाहे कोई उसे हिट करे, कोई उसे मारे या फिर उसका कार से एक्सीडेंट या फिर कोई और एक्सीडेंट भी हो जाए, उस इंसान को दर्द नहीं होता। साल 2016 में इस लड़की का एक कार से एक्सीडेंट हुआ जहां पर ना ही से दर्द हुआ और ना कोई और तकलीफ, और तभी से ये दुनिया की ऐसी लड़की बन गई जो कि क्रोमोसोम 6q डिलीशन नाम की एक बीमारी से इन्फेक्टेड है। तो आपके मन में एक और सवाल उठा होगा कि मैंने आपको इसी का नाम क्यों बताया। गाइस मैंने आपको इसी लड़की का नाम इसलिए बताया क्योंकि दुनिया में और कोई इंसान है ही नहीं जो कि क्रोमोसोम 6q डिलीशन नाम की एक बीमारी से इन्फेक्टेड हो। फैक्ट नंबर 12। जो कतर कंट्री है उसने अपनी जो रोड्स हैं, अपनी जो सड़कें हैं उनको ब्लू यानी नीले कलर में पेंट करवाया है। तो मैं आपको इसका रीजन भी बता देता हूँ। असल में दोस्तों उस कंट्री में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और जैसे कि आप जानते हो डार्क कलर जैसे ब्लैक हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो जितना धुआं छोड़ती थी वो ट्रैफिक उसमें उतनी ज़्यादा हीट होती थी जो कि ये रोड्स एब्जॉर्ब करती थी। तो इस हीट को रिड्यूस करने के लिए इस कंट्री ने अपनी रोड्स को ब्लू पेंट करवाया है। फैक्ट नंबर 11। आपने पक्का ज़रूर सोचा ही होगा कि अगर एकदम से चॉकलेट की बारिश होने लग जाए आसमान से तो कितना मज़ा आएगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि असल में ऐसा हुआ भी है। जी हाँ गाइस, ये पॉसिबल है और हुआ भी है। स्विट्जरलैंड के ओल्टन सिटी में अगस्त 2020 में, साल 2020 के अगस्त महीने में ऐसा हुआ था और वहाँ पर चॉकलेट पाउडर की बारिश होने लगी और वहाँ पर कई जगहों पर चॉकलेट पाउडर को देखा भी गया। ये सब वहाँ की एक चॉकलेट फैक्ट्री में लीक जाने के कारण हुआ था। फैक्ट नंबर 10। आपने ये वाला कॉर्न, जैसे कि मक्की बोलते हैं, कई लोग छल्ली बोलते हैं, ठीक है,
आपने ये तो खाई होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका कलर क्या है तो आप कहोगे येलो है, पीला है। लेकिन अगर मैं आपसे इस वाले कॉर्न का कलर पूछूं तो आप क्या कहोगे? है ना अमेजिंग। ये बहुत ही यूनिक और कलरफुल सा कॉर्न है और इसका नाम है जैम कॉर्न। और अब मैं आपको इसकी असली स्टोरी भी बता देता हूँ। इसे लोगों के सामने सबसे पहले साल 2012 में लाया गया, जबकि लोगों ने इसे नकली, आर्टिफिशियल, प्लास्टिक से बना या फिर फोटोशॉप समझा। और अगर आप भी ये सब समझ रहे हो कि ये नकली है और इसे खाया नहीं जा सकता, तो आपका ये सब सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे खाया जा सकता है और ये बिल्कुल नेचुरल है। तो आप सोचोगे इसमें इतने सारे कलर कैसे? इसमें इतने सारे कलर ऐसे हैं क्योंकि इसको कॉर्न की बहुत सारी ब्रीड्स को मिक्स करके बनाया गया है और ये बिल्कुल नेचुरल है और आप इसे बिना किसी तकलीफ के खा भी सकते हो। फैक्ट नंबर 9। अभी आपकी स्क्रीन पर जो टेबल देख रहे हो ये कोई मामूली या फिर आम टेबल नहीं है, क्योंकि इस टेबल को परफेक्ट 3 कंट्रीज के परफेक्ट एकदम बीच में बॉर्डर में बनाया गया है और वह है स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी। और ये टेबल ट्रायंगल इसलिए क्योंकि ये 3 कंट्रीज स्लोवाकिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया को जोड़ता है। फैक्ट नंबर 8। कॉफी किसने नहीं पी? किसने नहीं पी? इसका मतलब है कि हम कॉफी को पीते हैं और अभी पीते हैं। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि सबसे पहले जब कॉफी को लाया गया था तब इसे लोग पीते नहीं थे, बल्कि लोग इसे खाते थे। अब कॉफ़ी को कैसे खाया जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉफ़ी हमेशा कॉफ़ी बीन से बनती है जो कि पेड़ों पर लगती है। इन्हें अच्छे से ग्राइंड किया जाता है ग्राइंडर या फिर किसी और मशीन की यूजिंग से, और इसका एक पाउडर बना लिया जाता है जिससे कि कॉफ़ी बनती है। तो बात यह है कि लोग इसे खाते कैसे थे? लोग कॉफ़ी को नहीं, लेकिन कॉफ़ी जिन कॉफ़ी बीन से बनती थी लोग उनको खाया करते थे पहले ज़माने में। लेकिन आज के ज़माने में इसका पाउडर बना के बहुत सारे डब्बियों में पैक करके दिया जाता है, जिसे कि हम घर लाते हैं और उसकी कॉफ़ी बनाकर पीते हैं। तो अब आप ये अच्छे से समझ ही गए होंगे कि लोग भला कॉफ़ी को किस तरह से खाते थे। फैक्ट नंबर 7। अभी आपकी स्क्रीन पर जो आप छिपकली देख रहे हो वो कोई आम छिपकली नहीं है और इसका नाम है जीसस क्रिस्ट लिजर्ड। और कमाल की बात तो ये है कि ये एक छिपकली बड़ी ही आसानी से पानी के ऊपरी लेवल पर 2 लातों पर चल सकती है। तो मैं आपको वीडियो क्लिप भी दिखा देता हूँ जिसमें कि ये छिपकली पानी के ऊपरी लेवल पर बड़ी ही आसानी से चल रही है। तो गाइस इस वीडियो क्लिप में आप देख ही सकते हो कि किस तरीके से ये छिपकली बड़े ही कमाल के तरीके से पानी के ऊपर चल रही है। फैक्ट नंबर 6। गाइज ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है बल्कि एक चैलेंज भी है, एक शर्त भी है, लेकिन इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये शर्त ये है कि आपको सबसे पहले ये वाला वर्ड बोलना जो हम बोलते हैं ना, आपको ये वाला वर्ड सिंपली बोलना है और उसके बाद आपको इसी वर्ड को अपना नाक बंद करके बोलना है। अपना नाक को अच्छे से पिंच करना है और फिर उसे बोलना है। सबसे पहले आप अपने सिंपल मुंह से बोलिएगा और इसके बाद कुछ इस तरीके से आपको अपने नोज को पिंच करना है, अपने नाक को बंद करना है और फिर इस वर्ड को बोलकर देखना है। आपसे वर्ड नहीं बोला जाएगा, मैं जानता हूँ। अपना नाक बंद करके इस वर्ड को बोलना बिल्कुल ना हो पाने यानी इम्पॉसिबल के बराबर ही हो जाता है। फैक्ट नंबर 5। आपको पता है कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी कीड़े होते हैं, उनका खुद का लाइफ टाइम होता है, यानी वो कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। कई कीड़े सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, जबकि कईयों का लाइफ टाइम 7 दिन यानी 1 हफ्ते का होता है, या फिर कई इंसेक्ट्स का उनसे थोड़ा ज़्यादा यानी 1 मंथ करीब 30 दिन का होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कौन सा कीड़ा है जिसका लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा है? तो वो कीड़ा जिसका लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा है उसका नाम है टर्माइट, और ये कीड़ा लकड़ी खाता है और इसे हम हिंदी में दीमक भी बोलते हैं और इसका लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा होता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि एक बारी स्पेन कंट्री है उसमें एक बारी इंसान को जेल हुई और वो अभी 3,84,912 सालों की।
असल में दोस्तों वो इंसान एक पोस्टमैन जो कि चिट्ठियां पोस्ट करता है, जिसे कि हम डाकिया भी बोलते हैं, वो इंसान पोस्टमैन था और उसने कई हजारों लेटर पोस्ट नहीं किए, कई हजारों लेटर, जिनमें से उसे हर एक लेटर को ना पोस्ट करने के लिए 9 साल की सजा सुनाई गई। और उसने इतने लेटर तो पोस्ट ही नहीं किए कि उसकी सजा 3 लाख साल की हो गई, और ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो जिन्होंने उसकी सजा सुनाई थी वो जजेस, उन्होंने बाद में उस सजा को घटाने का यानी उस सजा को कम करने का सोचा, और बाद में उस सजा को कम कर दिया गया 3 लाख साल से सिर्फ 9 साल की। 3 लाख साल से सिर्फ 9 साल की। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, 3,84,000 साल से सीधा 9 साल की सजा। फैक्ट नंबर 3, आपने हॉकी के बारे में तो सुना ही होगा और आपने काफी लोगों को इसे खेलते भी देखा होगा, साथ के साथ आपने आइस हॉकी के बारे में भी सुना होगा। लेकिन आज जिस हॉकी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने उसका नाम पहली बार सुना होगा, और उसका नाम है अंडर वाटर हॉकी। तो आपको इससे नाम से ही पता चल गया होगा कि इसे पानी के अंदर खेला जाता है। तो एक वीडियो क्लिप भी देख लो। अब आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हो कि बेहद ही कमाल के तरीके से इस हॉकी को पानी के नीचे खेला जा रहा है, वो भी एक छोटी सी डाइस के साथ, जिसका की कलर है रेड। फैक्ट नंबर 2, अभी आपकी स्क्रीन पर जो आप इंसेक्ट देखते, स्क्रीन पर जो आप जानवर देख रहे हो, इसे डायनासोर का एग्जाम्पल माना जाता है, और ये आज भी जिंदा है और बिल्कुल जीता जाता कीड़ा है, और इसका नाम है टुटारा। और कमाल की बात तो ये है कि इस जानवर की 3 आंखें हैं, और इस जानवर की 3rd आई यानी तीसरी आंख भी मौजूद है, जो कि इसके सर के ऊपर से ग्रो होती है, वो भी कुछ इस तरीके से, जो कि अभी आप फोटो देखने वाले हो। इसकी जो 3rd आई है वो इसके सर के कुछ यहाँ पर ग्रो होती है यानी उगती है। अब आप एक और पिक्चर देख सकते हो, लेकिन बुरी बात ये है कि इसकी 3rd आई इसके लाइफ टाइम यानी इसकी पूरी जिंदगी के लिए नहीं रहती, क्योंकि जो इसकी चमड़ी है, इसके जो मांस है, वो ग्रो होता रहता है, जिसके के कारण इसके सर पे लगी हुई तीसरी आंख इसकी चमड़ी के ज्यादा बढ़ने के कारण उसके अंदर ही ढकी जाती है, और 4 से 6 महीने यानी 4 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही इसकी जो आंख होती है, इसकी चमड़ी के बढ़ने के कारण अंदर ही ढकी जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन 4 से 6 महीने तक इसकी तीसरी आंख इसका काम करती रहती है। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने मेरे चैनल एक्सपेरिमेंटल ब्रेन्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वो लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और वीडियो तो आपको पसंद आई ही होगी, इसलिए लाइक का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए गाइस, अब हम अपना फैक्ट नंबर 1 देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया की सबसे महंगी मोस्ट एक्सपेंसिव टी शर्ट कौन सी है? पहनने वाली टी शर्ट, क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं तो मैं आज आपको बता देता हूँ। आज मैं आपको टॉप 5 महंगी टी शर्ट्स बताऊंगा। तो चलिए यार लास्ट से शुरू कर लेते हैं। टी शर्ट नंबर 5, तो इस नंबर 5 पे आती है लेड ज़ेपेलिन 1979 नेपवर्थ कॉन्सर्ट टी शर्ट, और इसकी कीमत है $10,000 और अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 7 लाख रुपए। टी शर्ट नंबर 4, इस टी शर्ट का नाम है विंटेज 1966 बीटल्स बचर कवर एल्बम, और इसकी कीमत है $20,000 और अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 14.5 लाख रुपए। टी शर्ट नंबर 3, गाइज इस टी शर्ट का नाम है 1996 ओलंपिक हेंस है, या फिर हम इसे यूनिसेफ भी बोल सकते हैं, और इसकी कीमत है $42,000 और अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो पूरे 30 लाख रुपए। टी शर्ट नंबर 2, और इस टी शर्ट का नाम है यूनिसेफ कार्गो फ्लाइट। ये तो सच में फ्लाइट ही ले रही है, देखो प्लेन है, फ्लाइट ले रहा है, और ये पीछे से क्या छोड़ रहा है डब्बे से। और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये है पूरे $3 लाख, $3 लाख, और अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो
2 करोड़ और 19 लाख रुपए। तो अब आ रही है दुनिया की सबसे महंगी टी शर्ट नंबर 1। गाइज, इस टी शर्ट का नाम है सुपरलेटिव लग्जरी और इसकी कीमत है $4 लाख। इसका मतलब 2 करोड़ और 93 लाख। इसकी कीमत है करीब 3 करोड़ इंडियन रुपीज। अब आप सोचोगे कि इसमें इतना खास क्या है जो कि ये 3 करोड़ रुपए की है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इस सुपरलेटिव लग्जरी टी शर्ट को साल 2012 में एक कंपनी जिसका की नाम है सुपरलेटिव लग्जरी द्वारा बनाया गया था और ये टी शर्ट पूरी की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे कि हम क्लीन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, ये पूरी उसी से बनी हुई है। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको अब समझा देता हूँ। यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग में पूरी की पूरी टोटल में 0% कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हुआ है। आप में से कईयों को तो अभी तक भी समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। हर साल जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है उसमें से 40% सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के द्वारा यूज की जाती है, जैसे कि हमारी टी शर्ट मेकिंग मशीन्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके मैन्युफैक्चरिंग में 0% कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई है, इसका मतलब इसमें कोई भी आर्टिफिशियल मशीन या फिर कोई भी आर्टिफिशियल चीज का यूज नहीं हुआ है। ये बिल्कुल नेचुरल एनर्जी की मदद से बनाई गई है और इसमें किसी भी मशीन के यूज नहीं हुआ है। और अगर मैं आपको नेचुरल एनर्जी यानी क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल दूं तो वो होगा विंड मिल्स या फिर सोलर एनर्जी। इसीलिए ये पूरी आर्टिफिशियल नहीं है और यही खासियत नहीं है जो इसे इतना महंगा बनाती है। इसकी एक और खासियत भी है, तो मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ कि इसमें 16 हीरे यानी 16 डायमंड्स का यूज हुआ है और जिसमें से 8 वाइट डायमंड्स हैं और बाकी के 8 बहुत ही महंगे जेम्स हैं, जिनको कि बहुत ही सुंदर और कीमती वे में और गोल तरीके से यहाँ पर सजाया गया है, जो कि दिखने में काफी अच्छे लगते हैं और यही खासियत इसे 3 करोड़ रुपए का बनाती है। तो गाइज, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप आज की वीडियो आपको काफी नॉलेजफुल और अच्छी लगी होगी और आपको ये बढ़िया तो लगी होगी। इसलिए जो नीचे लाइक का बटन है उसे काले से नीला कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक का बटन दबाते हैं ये हमें मोटिवेशन देता है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। आप मेरी और वीडियोस देख सकते हो और अगर वो भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफी नॉलेजफुल, हेल्पफुल और अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।